महाराज रघु अयोध्या के सम्राट थे। वे भगवान श्री राम के परपितामह थे। उनके नाम से ही उनके वंश के क्षत्रिय रघुवंशी कहे जाते हैं। एक बार महाराज रघु ने बड़ा भारी यज्ञ किया। जब यज्ञ पूरा हो गया तब महाराज ने ब्राह्मणों तथा दिन दुखियों को अपना सब धन दान कर दिया। महाराज इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपने आभूषणों, सुंदर वस्त्र और सब बर्तन तक दान कर दिए। महाराज के पास साधारण वस्त्र रह गया। वे मिट्टी के बर्तनों से काम चलाने लगे। यज्ञ में जब महाराज रघु सर्वस्व दान कर चुके तब उनके पास वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स नाम के एक ब्राह्मण कुमार आए। महाराज ने उन्हें प्रणाम किया, आसन पर बैठाया और मिट्टी के गड़ुए से उनके पैर धोए। स्वागत सत्कार हो जाने पर महाराज ने पूछा, आप मेरे पास कैसे पधारे हैं? मैं क्या सेवा करूं? कौत्स ने कहा, महाराज मैं आया तो किसी काम से ही था, किंतु आपने तो सर्वस्व दान कर दिया है। मैं आप जैसे महादानी उदार पुरुष को संकोच में नहीं डालूंगा। महाराज रघु ने नम्रता से प्रार्थना की, आप अपने आने का उद्देश्य तो बता दे। कौत्स ने बताया कि उनका अध्ययन पूरा हो गया है। अपने गुरुदेव के आश्रम से घर जाने से पहले गुरुदेव से उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा तूने यहाँ रहकर मेरी सेवा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी गुरु दक्षिणा हो गई, तो संकोच मत कर, प्रसन्नता से घर जा। लेकिन कौत्स ने जब गुरु दक्षिणा का देने का हठ कर लिया तब गुरुदेव को कुछ क्रोध आ गया। वे बोले, तूने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी है, आठ प्रत्येक विद्या के लिए 1 करोड़ सोने की मोहरें लाकर दे। गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने की मोहरें लाकर दे। गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने की मोहरें लेने कौत्स अयोध्या आए थे। महाराज ने कौत्स की बात सुनकर कहा, जैसे आपने यहाँ तक आने की कृपा की है, वैसे ही मुझ पर थोड़ी सी कृपा और करें। 3 दिन तक आप मेरी अग्निशाला में ठहरे। रघु के यहाँ से एक ब्राह्मण कुमार निराश लौट जाएं, यह तो बड़े दुख एवं कलंक की बात होगी। मैं 3 दिन में आपकी गुरु दक्षिणा का कोई ना कोई प्रबंध कर दूंगा। कौत्स ने अयोध्या में रुकना स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, यज्ञ में सभी सामंत नरेश कर दे चुके हैं, उनसे दोबारा कर लेना उचित न्याय नहीं है। लेकिन कुबेर जी ने मुझे कभी कर नहीं दिया। वे देवता हैं तो क्या हुआ, कैलाश पर रहते हैं, इसलिए पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को उन्हें कर देना चाहिए। मेरे सब अस्त्र शस्त्र मेरे रथ में रखवा दी। मैं कल सवेरे कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। आज रात को मैं उसी रथ में सोऊंगा। जब तक ब्राह्मण कुमार को गुरु दक्षिणा ना मिले मैं राजमहल में पैर नहीं रख सकता। उस रात महाराज रघु रथ में ही सोए। लेकिन बड़े सवेरे ही उनका कोषाध्यक्ष उनके पास दौड़ा आया और कहने लगा, महाराज खजाने का घर सोने की मोहरे से ऊपर तक भरा पड़ा है। रात में उसमें मोहरे की वर्षा हुई है। महाराज समझ गए कि कुबेर जी ने ही यह मोहरों की वर्षा की है। महाराज ने सब मोहरों का ढेर लगवा दिया और कौत्स से बोले, आप इस धन को ले जाएं। कौत्स ने कहा, मुझे तो गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ मोहरें चाहिए, उससे अधिक 1 मोहर भी मैं नहीं लूंगा। महाराज ने कहा, लेकिन यह धन आपके लिए आया है, ब्राह्मण का धन हम अपने यहाँ नहीं रख सकते, आपको ही यह सब धन लेना पड़ेगा। कौत्स ने बड़ी दृढ़ता से कहा, महाराज मैं ब्राह्मण हूं, धन का मुझे करना क्या है, आप चाहें इसका जो करें, मैं तो 1 मोहर अधिक नहीं लूंगा। कौत्स 14 करोड़ मोहरें लेकर चले गए। शेष मोहरें महाराज रघु ने दूसरे ब्राह्मणों को दान कर दी। धन्य है रघुवंश, धन्य है सनातन धर्म।
दोस्तों, बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसी आध्यात्मिक कथाएं लाता हूं और लाता रहूंगा जितना ईश्वर की कृपा से अद्भुत अलौकिक सत साहित्य सनातन धर्म का मेरे पास है वह अद्भुत है, परंतु उसका प्रसाद आप सबको मिलता रहे उसके लिए आप सभी के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। सनातन धर्म की लगभग सभी विषय वस्तु की अद्भुत सामग्री मेरे पास है जो शायद पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद सभी को। राम राम।